मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सन 1997 से नियुक्त शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजी, शिक्षाकर्मी और 2001 से नियुक्त हुए समस्त संविदा शिक्षकों और जनवरी 2005 के बाद नियुक्त समस्त विभाग के कर्मचारियों का सरकार के द्वारा जमकर शोषण किया जा रहा है। नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि सेवानिवृत्त के दौरान अति न्यून है। जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मात्र 1000 से 1500 के बीच ही पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे कहा जा सकता है कि सरकार कर्मचारियों का भरपूर शोषण कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही विभाग में एक कर्मचारी की 3 बार नियुक्ति भी होती है। शिक्षा विभाग मिल कर्मचारी सन 1997 में, 2001 में और 2003 में नियुक्त हुआ। उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से क्रमोन्नति और पदोन्नति प्राप्त होती है। इसके बाद उसी कर्मचारी की दूसरी नियुक्ति भी होती है। अप्रैल 2007 में जिसमें उस कर्मचारी को अध्यापक बनाया जाता है, अब 2007 मूल नियुक्ति मानकर जनवरी 2016 में उसी कर्मचारी की गणना जब 6वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होता है, तब उसकी गणना अप्रैल 2007 से मानी जाती है। अब उसी विभाग में उसी कर्मचारी की तीसरी नियुक्ति जुलाई 2018 में होती है, जिसमें शिक्षा विभाग के नए कैडर में घोषित किया जाता है और उसी कर्मचारी को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का दर्जा देकर के 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होता है। एक कर्मचारी एक ही विभाग में 3 बार नियुक्त होता है। इस तरह से महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने सरकार पर कई तरह से तंज कसा है और एक होकर के लड़ाई लड़े, तभी सफलता मिलेगी। नहीं 10% एनपीएस से अब 14% का झुंझुना मिल गया है। अब 14% देगी सरकार। ले खूब ले, बधाई ले। हमको नहीं चाहिए 14%, हमें अपना वही चाहिए जिसकी मांग हम कर रहे हैं। हमें पुरानी पेंशन बहाल करो, हमको पुरानी पेंशन लेना है। हमको आपकी ये 14%, 15%, 20% ये नहीं लेना है, हमको पुरानी पेंशन लेना। और नियुक्ति दिनांक से, जो हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक है, उस नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का आदेश किया जाए कि आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाती है। हमारे सन 2006 के साथी जो 2018 में जिनकी क्रमोन्नति और पदोन्नति हो जाना चाहिए, आज 3 साल से भटक रहे हैं, उनके लिए कोई आदेश नहीं है। शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजी जो दूसरी क्रमोन्नति के पात्र हैं, हमने सरकार से निवेदन भी किया कि पूर्व का वित्तीय लाभ न दिया जाए, केवल द्वितीय क्रमोन्नति का इन्हें लाभ दे दिया जाए। पर वो 14% का झुंझुना और मृत होने पर उस कर्मचारी का जो एनपीएस जमा है वो पूरा मिल जाएगा। ये घोषणा हो गई, हम प्रसन्न हो गए। जब हम मर जाएंगे तो हमारा जो पैसा जमा है पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं। मित्रों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, अब समय एक होने का आ गया है। तो पुरानी पेंशन लेना है, हमें वरिष्ठता लेना है। हमारी वरिष्ठता समाप्त हो गई, हमको वरिष्ठता चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल चाहिए। जो हमारे बीच में साथी नहीं रहे, त्वरित अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए, त्वरित अनुकंपा नियुक्ति। इस तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनेकों बार पत्राचार किए हैं, ट्विटर किए हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से हमने अपनी बात शासन तक पहुंचाई है और पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा मिशन
केवल एक है, पुरानी पेंशन बहाल कराना। दूसरा कोई न मिशन है, न कोई उद्देश्य है, न कोई लक्ष्य है, क्योंकि मैं खुद पेंशन विहीन हूँ, मुझे पेंशन चाहिए।